कुछ घंटों बाद इस देश के सामने होंगे नए उपराष्ट्रपति और कुछ घंटे पहले ही यानी कि 9 सितंबर कल का दिन और कुछ घंटे पहले ही राजनीतिक हलचलें पूरे तरीके से तेज हो चुकी है। और सबसे ज्यादा अगर किसी को डर है, सबसे ज्यादा अगर किसी को भय इस वक्त नजर आ रहा है तो वो एनडीए गठबंधन है। लगातार नरेंद्र मोदी ने सांसदों को बुलाया है और सांसदों को समझाने की कोशिश की जा रही है, क्रॉस वोटिंग से बचने की कोशिश की जा रही है। पर क्या यही क्रॉस वोटिंग कल के चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखने के लिए मिलेगी? दोस्तों, राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी हैं। एनडीए गठबंधन अलग तैयारियों में लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन अलग तैयारियों में लगा हुआ है कि भाई जीत हासिल कर ली जाए। और इंडिया गठबंधन एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद आज 2:30 बजे संसद भवन पहुंचने वाले हैं। एक बड़ी खबर कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ घंटों पहले इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों को यह कॉल दी गई है कि वो सभी के सभी संसद भवन पहुंचे। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है। इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार जो है बी सुदर्शन रेड्डी ने एक वीडियो जारी किया है। अपना चुनाव से पहले ही उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि भाई उन्हें चुने, इस देश की सेवा के लिए उन्हें चुना जाए। ये सुदर्शन रेड्डी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पर उसी के साथ बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए में किस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री की कल की तस्वीर देखेंगे कि कैसे इतने तमाम सालों में नरेंद्र मोदी की पहली ऐसी तस्वीर आई है कि वो बैकफुट पर बैठे हुए दिख रहे हैं, कैसे वो पीछे की पंक्ति आखिर में बैठे हुए दिख रहे हैं। क्या तमाम कारण हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी का डिनर कैंसिल कर देना, नरेंद्र मोदी का मतलब सारी ये तमाम चीज जो आ रही हैं, क्या इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि बैकफुट पर नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और एनडीए में कहीं ना कहीं डर और भय बना हुआ है कि भाई कल क्या होगा? कल उन्हीं के सांसद क्रॉस वोटिंग ना कर दें। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो नरेंद्र मोदी पर सवाल और उंगली खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, और इसी के साथ एक बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों को, ये विपक्ष को पूरे को ये अपील करी गई है कि वो आज 2:30 बजे संसद भवन पहुंचे। और कारण ये है कि मॉक प्रैक्टिस की जाएगी, मॉक पोलिंग की प्रैक्टिस की जाएगी। दोस्तों, मॉक पोलिंग का मतलब है चुनाव से पहले संसद भवन में इकट्ठा होने वाला है विपक्ष और मॉक पोल किया जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी। एक डमी की तरह जो है वो वोटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी कि कैसे बैलेट पेपर से वोट देना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे तमाम प्रोसेस होना है, कैसे सारी चीजें रहने वाली हैं। इस मॉक पोलिंग के लिए आज इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों से अपील की गई है कि वो संसद भवन पहुंचे। दोस्तों, इससे पहले बता देते हैं, एनडीए जेपी नड्डा के घर जो आयोजन किया गया था डिनर का, वो कैंसिल हुआ। नरेंद्र मोदी ने डिनर होस्ट किया था उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले, वो कैंसिल हो गया। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने आज जो डिनर आयोजित किया था वो भी संसद भवन में ही किया गया था, वो भी कैंसिल हो गया है। यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने जो डिनर को आयोजित किया था कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये प्रोसेस, रणनीति और पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाए, वो डिनर कैंसिल कर दिया गया है। और जिसकी वजह है तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, आपदा आई हुई है, उसको देखते हुए डिनर कैंसिल किया गया है। पर वहीं इंडिया गठबंधन का एक बड़ा कदम मॉक पोल, ये मॉक पोल कैसे धड़कने बढ़ाता है? एनडीए की यह सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। एक तरफ एनडीए की भी कार्यशाला जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। कल नरेंद्र मोदी उस कार्यशाला में मौजूद थे, आज एनडीए के तमाम सांसद जो है मौजूद होने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के साथ बैठने वाले हैं और नरेंद्र मोदी संबोधन भी करने वाले हैं। पूरी कोशिश, पूरा जोर दिया जा रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव की उनके हाथों में आए, यानी कि एनडीए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार पूरी कोशिश करता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है। और ये संसद भवन में जो आज 2:30 बजे मॉक पोलिंग होने वाली है, आपको बता दें कि संविधान सदन जो है,
संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मॉक पोल का प्रदर्शन जो है पूरा आयोजित आज किया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव यानी कि कल 6 बजे तक जो है इस देश को नए उपराष्ट्रपति सामने आ जाएंगे इस देश के कि कौन होने वाला है। जोरदार पूरा का पूरा जोर लगाया गया और सबसे ज्यादा अगर नजर टिकेंगी तो वो टिकेंगी कि भाई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, क्योंकि एनडीए को खुद ही अपने सांसदों पर शक है कि भाई कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और सबसे बड़ा मकसद ये जो कार्यशाला करने का है, जो मीटिंग्स करने का था, वो यही था कि क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके। और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, ये सब पर इनकी नजर है कि आखिरकार अगर आखिरी वक्त में पलटी मार दी, अगर आखिरी वक्त में पलटते हुए नजर आए तो क्या होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक पूरा चार्ट दिखा रही हूं कि कितना पूरा आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या कुल कितने बहुमत होनी चाहिए, कितने का कुल वोट कितने हैं। कुल वोट अगर आप देखेंगे 781 कुल वोट है और बहुमत का आंकड़ा 392 जो है बहुमत का आंकड़ा है, यानी कि बहुमत 392 की होनी चाहिए। आप इस चीज से समझिएगा दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा एनडीए का अगर हम देखें तो राज्यसभा से 132 और लोकसभा से 293 और 132 यानी कि कुल 425 वोट जो है एनडीए के पास है, यानी कि जो बहुमत के ऊपर है, यानी बहुमत पार कर सकता है एनडीए। पर अगर क्रॉस वोटिंग हो गई 10, 20, अगर आप लगा ले 30 भी अगर हो जाती है तो जीत तो होगी एनडीए की। पर अगर इतनी क्रॉस वोटिंग भी हो गई, वो एक सवाल खड़ा कर देगी नरेंद्र मोदी पर, वो उंगली खड़ा कर देगी नरेंद्र मोदी पर, जो कि लगातार कि क्या बैकफुट पर अब नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे चार्ट से आप समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि एनडीए कुल 425 उनके पास है, बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार कर रहा है। पर अगर कुछ कल हेरफेर हो गई, जैसे कि आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव बैलेट पेपर से होने वाला है, कल उपराष्ट्रपति का चुनाव भी, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव आपको याद होगा कि अमित शाह और मोदी के जो उम्मीदवार थे संजीव बालियान, वो हारते हुए नजर आए थे। आपको याद होगा कि कैसे राजीव प्रताप रूडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जीतते हुए नजर आए थे, जिन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाया था। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये एनडीए का था, अब विपक्ष का दिखाती हूं मैं कि विपक्ष में कितना टोटल उनके पास कितना जो है आंकड़ा है। लोकसभा की बात करूं तो 234 जो है विपक्ष के पास इतना वोट है कि भाई कल वो वोट यहां पर डल सकता है। राज्यसभा 77, राज्यसभा में कुल 77 है और टोटल अगर मिलाऊं तो 311, यानी कि बहुमत का आंकड़ा थोड़ा विपक्ष से दूर नजर आ रहा है कि क्या बहुमत पार नहीं कर पाएगा विपक्ष। अगर क्रॉस वोटिंग उस साइड से हो जाती है तो पूरा का पूरा ऐसा हो सकता है कि विपक्ष की ही जीत हो, बी सुदर्शन रेड्डी की जीत हो। और दोस्तों आपको एक चीज और बता देते हैं, जब कल बैलेट पेपर से चुनाव किया जाएगा तो इसमें पता नहीं लग पाएगा कि भाई किसने किसको वोट किया, ये पता बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। अगर क्रॉस वोटिंग भी होती है तो उसमें ये नहीं पता लगेगा कि चंद्रबाबू नायडू ने कहाँ किया, टीडीपी ने कहाँ किया है, उनके और तमाम सांसदों ने किसको जो है वो वोटिंग करी है, किसके पक्ष में वोटिंग करी है, वो बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि भाई क्या ऐसा होने वाला है। तो कुछ भी हो सकता है। क्रॉस वोटिंग के डर से एनडीए की भी धड़कनें तेज हो चुकी हैं और इंडिया गठबंधन पूरी जोरदार तैयारी कर रहा है कि भाई कैसे ना कैसे इस चुनाव को हासिल किया जाए। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत